हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन मिनिमम टाइम एंड मिनिमम स्टडी। गाइस देखो, एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ऐसे में अगर आप स्ट्रेटेजी बना के प्लान्ड वे में स्टडी करते हो तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपका मिनिमम टाइम में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, वो भी मिनिमम स्टडी के साथ। तो गाइस देखो, मैंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया हुआ है। मैं अपने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस बचे हुए टाइम में, ताकि इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर लें, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं डेली शाम को 8 बजे आपको एग्जाम टारगेटेड रिवीजन करवा रहा हूँ अपने इसी चैनल पे। तो गाइस देखो, इस रिवीजन सीरीज में जो है आपको मैं उन्हीं टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन है। तो गाइस देखो, यहाँ से इस रिवीजन सीरीज से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो करें। इस कंप्लीट रिवीजन सीरीज 4.2 की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी को अवेलेबल करवा दिया है। इसके अलावा आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में क्विज वगैरह करवाता रहता हूँ टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे। इसके अलावा क्लासेस के जो लिंक होते हैं मैं वो भी शेयर करता रहता हूँ। इन सभी के ज्वाइनिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। तो मेक श्योर आप यहाँ पे फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज इनरोल करना चाहते हैं तो एग्जाम मेंटर ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी को अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए गाइस, एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला काम होता है, किसी भी चीज को अचीव करने से पहले अगर टाइम कम बचा हुआ है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। ऐसा ना हो कि आप सुबह कभी 6 बजे उठ रहे हो, कभी 8 बजे उठ रहे हो, कभी 10 बजे उठ रहे हो और उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उसको प्लान्ड वे में यूज करना बहुत जरूरी होता है। आपने कई बार सर्वाइवल मूवीज देखी होंगी जिसमें क्या होता है कि सपोज करो अगर आपको एक महीना निकालना है 10 किलो राशन के ऊपर, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना होता है कि 1 किलो राशन मैं इस दिन खाऊंगा, 1 किलो इस दिन खाऊंगा, एक दिन मैं नहीं खाऊंगा, अगले दिन फिर से खाऊंगा। तो ये क्या कर रहे हो, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको आप टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हो कि इस टाइम पीरियड में मुझे इतना कुछ अचीव करना है। तो सेम वही चीज यहाँ पर है कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो उस टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। इसलिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना जरूरी है। एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बना लो। स्ट्रिक्ट शेड्यूल, एक जो एक रिजिड शेड्यूल होता है, एक फिक्स शेड्यूल होता है, उसको तो इतना फॉलो कर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल जरूर बनाया जा सकता है ताकि आपकी जो नॉलेज है वो एफिशिएंटली आप उसको एब्जॉर्ब कर सकें। गाइस देखो, कभी भी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे एक साथ स्टडी नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि आप एक साथ इतने लंबे टाइम तक स्टडी नहीं कर सकते। तो आप स्लॉट में स्टडी करो। 2 घंटे का स्लॉट बेस्ट होता है। 1 से 2 घंटे का स्लॉट बना लो। कई बार आप 1-1 घंटे का स्लॉट बना सकते हो, या कई बार आप 2-2 घंटे का स्लॉट बना के भी स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा कि सुबह 8 से 10 मैं 2 घंटे स्टडी करूंगा। फिर आपको 10 से 12 स्टडी, 11 से 12, 11 से 12, 11 से 1 स्टडी कर सकते हो आप। तो उसके बाद लंच कर सकते हो, फिर 2 से 4 स्टडी कर सकते हो, 4 से 6 स्टडी कर सकते हो। इस तरीके से आपको 2-2 घंटे के स्लॉट बना लेने हैं और उसको अच्छे से फॉलो करना है एग्जाम तक। दूसरा काम ये करना है कि जब तक आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तब तक आप कितने भी स्लॉट बना लो, आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे दोपहर में अगर आपने भरपेट खाना खा लिया अच्छे से दबा के, तो फिर क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी। आप कितने भी स्लॉट बना लो 2-2 घंटे के, आप उनको फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सही खाना जरूरी है और सही से सोना जरूरी है इस बचे हुए टाइम में। अगर सही से नहीं सोते हो आप तो आपका जो माइंड है वो आपका साथ नहीं देगा। अगले दिन आपको पूरे दिन आलसपन फील होता रहेगा और आपके दिमाग में जो चीजें वो नहीं घुसेंगी। आप कितना भी पढ़ लो, आपके दिमाग में चीजें चीजें हैं वो नहीं घुसने वाली। दूसरा है, अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे और लिमिटेड अमाउंट में नहीं खाओगे तो आपको नींद ही आती रहेगी। आपकी जो एनर्जी है वो खाना पचने में लगती रहेगी। इसलिए इस चीज से आपको सेक्रीफाइस करना है। दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 6 घंटे की मिनिमम अच्छी नींद लेनी है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। 6 से 7 घंटे हो सकते हैं, 8 घंटे भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 और मिनिमम 6, इतना ही आपको सोना है। 6 से कम सोओगे आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दिन भर आलस आता रहेगा। 8 से ज्यादा घंटे अगर आप सोते हो तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप 12 घंटे सो जाओ, 15 घंटे सो जाओ, सोने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा ना आपका। तो 8 घंटे से ज्यादा भी नहीं सोना है और 6 घंटे से कम भी नहीं सोना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अच्छा खाना खाना है, कचरा नहीं भरना है अपने पेट में, है ना। डस्टबिन नहीं है आपका पेट, तो कचरे से बचना है। और प्लस बहुत ज्यादा नहीं खाना है, लिमिटेड अमाउंट में खाना है। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खाओ, अगर 3 रोटी की भूख है तो 2 ही खाओ। एक कम खाओगे तो आपकी जो एनर्जी है वो आपका साथ देगी और आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा, आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी।
तीसरा जो काम करना है, रिकॉग्नाइज करना है अपने वीक पॉइंट्स। कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो कि हमें वीकनेस जो कि हमें वीक लगती है, मतलब हमें वो चीजें अच्छे से नहीं आती हैं। जैसे सपोज करो किसी का डीआई वीक हो सकता है, किसी का मैथ्स वाला पोर्शन वीक हो सकता है, या किसी का रिसर्च एप्टीट्यूड वीक हो सकता है, फिर किसी का पेपर 2 के कुछ टॉपिक जो है वो वीक हो सकते हैं। उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, और ऑब्वियसली बात है, अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके ऊपर आप काम करोगे और उस चीज से आप ओवरकम कर सकते हो। उसमें आपको मास्टरी हासिल नहीं करनी है कि बिल्कुल एकदम आंख बंद करके सब कुछ करके ही आ जाओगे, लेकिन हाँ, ऐसा जरूर किया जा सकता है इस बचे हुए टाइम में कि एटलीस्ट आप वहां से अगर क्वेश्चन मिले तो आप उसका आंसर करके आओ। तो बस इतना ही करना है। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हो तो इस बचे हुए टाइम में भी आप अपने वीक एरियाज पे काम कर सकते हो। चौथा काम है आपको करना है कि आपको अपने मटेरियल को अच्छे से फॉलो करना है, चाहे आपका कोर्स हो, चाहे आपको नोट्स हो, चाहे आपकी बुक्स हो, या एनी अदर जो भी आपके पास मटेरियल है, आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने 15 तरीके के मटेरियल खरीद के तो रख लिए लेकिन पढ़े आपने एक भी नहीं। ये चीज नहीं करनी है। अगर आपने एक मटेरियल खरीदा है तो उसको अच्छे से फॉलो करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, चाहे वो हमारा कोर्स हो, चाहे आपके खुद के नोट्स क्यों ना हो, चाहे चाहे आपने बुक्स ही ले रखी हो मार्केट से, आप आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो आपको उनको अच्छे से फोकस करके स्टडी करनी है। जो भी कंटेंट आपके पास अच्छे से फोकस करके स्टडी करनी है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि आपके पास जो भी कंटेंट है वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट है। आप फिर ये नहीं कर सकते कि आपने यूट्यूब पर भी 10 तरह की वीडियोस देख ली, फिर आप अपनी बुक्स भी पढ़ रहे हो, फिर आप पीवाईक्यूज भी लगा रहे हो, फिर आप उसके बाद जो मार्केट से बुक परचेज करी वो भी पढ़ रहे हो, फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को भी रेफर कर रहे हो। तो इतना कुछ आप इस मिनिमम टाइम में नहीं कर सकते। देखो, ये कर सकते हो जो भी चीज मैंने आपको बताई है, लेकिन तब करो जब आपके पास 5 से 6 महीने हो अच्छे से स्टडी करने के। अब टाइम ही नहीं है। आप देखोगे मुश्किल से 10-12 दिन ही बच्चे हुए एग्जाम में, है ना, या जिनके एग्जाम जून के एंड में होंगे उनके पास लगभग 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस 10-15 दिन में आप इतना अनलिमिटेड कंटेंट को फॉलो नहीं कर सकते और वो खत्म भी नहीं होगा। तो आपको लिमिटेड कंटेंट पे फोकस करना है और ऐसे कंटेंट पे फोकस करिए जो कि टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड हो। अगेन मैं वही मेंशन करूंगा कि अगर आप पूरी सब कुछ ही फॉलो करोगे, मतलब अनलिमिटेड चीजें फॉलो करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि सब कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। लेकिन अगर आप केवल एग्जाम टारगेटेड कंटेंट फोकस करोगे तो बहुत हाई चांसेस होगी कि वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव चीजें पढ़िए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एवरग्रीन टॉपिक्स है, आप उन पर फोकस करिए। एक क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम पीवाईक्यू सॉल्व करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर हम 10 साल की पीवाईक्यूज लगा लें? तो गाइस देखो, इसका आंसर है साफ साफ नो। ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइज। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप अपने केवल पीवाईक्यूज लगा के सॉल्व एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, तब हो सकता है जब आपने ग्रेजुएशन में 90% स्कोर किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 80% स्कोर किया हो। इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपके दिमाग में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की चीजें जो है छपी हुई हैं। तो पेपर 2 आपका ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, पेपर में थोड़ी सी और मेहनत करनी है, पीवाईक्यूज लगाने एक बात बन जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या आपका पेपर 1 खुद अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो केवल पीवाईक्यूज लगाने से बात नहीं बनने वाली। अब आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन तो बनते ही हैं, साथ में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखिए, आप पीवाईक्यूज लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीवाईक्यूज ना लगाओ, पीवाईक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। इससे आपको ट्रेंड का पता चलता है कि टफनेस लेवल कैसा है क्वेश्चंस का, और किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह का पेपर बन रहा है। तो पीवाईक्यूज जरूर लगाइए। पिछले 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज लगाओ, बहुत ज्यादा पुराने नहीं लगाने हैं। 2021 से लेकर के 2025 तक के लगा लोगे तो सही रहेगा। इतने ही पीवाईक्यूज लगाओ, बाकी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए। और अब आपको लगेगा कि सर कॉन्सेप्ट किस चीज की क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपने एवरग्रीन टॉपिक्स का। देखो, कुछ टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हमेशा हर सेशन में। तो आप उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। अच्छा, मैंने इस काम को आपके लिए फ्री में कर दिया है। यूट्यूब पर हमने आपको यूजीसी नेट रिवीजन सीरीज 4.0 के नाम से आपको अवेलेबल करवा दी है, यूजीसी नेट पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की। आप देखेंगे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग भी आज हमने अवेलेबल करवा दी है आपको। तो इसी तरीके से ऑल 10 यूनिट्स हमने आपको अवेलेबल करवा दी है इस सीरीज में। अब गाइस देखो, इस सीरीज को मैं बार बार क्यों रेफर कर रहा हूँ आपको, बिकॉज इसके अंदर मैंने बस उन्हीं टॉपिक को कवर किया है जो कि स्कोरिंग सेक्शन है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है और एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए ये जो सीरीज है आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो एग्जाम में मुझे आप जरूर याद करेंगे कि आपकी सर ने सही कहा था। इस सीरीज से जो है आपको डेफिनेटली एग्जाम में एडवांटेज मिलने वाला है। मिनिमम टाइम में आप ऑल 10 यूनिट्स फिनिश कर सकते हैं। ये इस तरह की सीरीज हमने आपको बना के दे दी है। अब मेरा काम था आपको बताना। अगर आप फॉलो करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है, नहीं करोगे तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए।
इसके अलावा गाइस देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको आपको करना है दैट इज रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, आप कितना भी पढ़ लो, आप चाहे 10 यूनिट की जगह 20 यूनिट पढ़ लो, चाहे 40 यूनिट पढ़ लो, चाहे सब कुछ ही पढ़ लो, डॉक्टर ही बन जाओ क्यों ना, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। रिवीजन करने से आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, रिटेन रहता है आपके माइंड में कॉन्सेप्ट, और जब तक माइंड में कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं रहेगा तब तक एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इस बात को ध्यान रखिए कि रिवीजन प्रॉपर तरीके से करिए। रिवीजन मैंने आपको दो तरीके बताए रिवीजन करने की, एक है एक्टिव रिवीजन और एक आपका पैसिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन क्या होता है कि डेडिकेटेड आपने 1 घंटा दे दिया, 1 घंटे का स्लॉट बना दिया कि भाई मुझे शाम को 7 से 8 में रिवीजन करूंगा जो भी मैंने दिन भर में पढ़ाई करी है। एक्टिव रिवीजन हो गई। और पैसिव रिवीजन क्या होती है कि आपने जो भी दिन भर में पढ़ाई करी है वो खाना खाते समय आप अपने माइंड में ही याद करने की कोशिश कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो कि मैंने क्या पढ़ा था। या अगर आप कोई घर के काम कर रहे हो छोटे मोटे, कहीं जा रहे हो मार्केट वॉक करते हुए, खाना खाने के बाद आप अपने माइंड में याद कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो कि मैंने क्या पढ़ा था, ये होती है पैसिव रिवीजन। और एक्टिव पैसिव आपको दोनों ही फॉलो करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है। इस तरीके से आप रिवीजन करते हुए अच्छे से स्टडी कर सकते हो, बचे हुए टाइम में इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक किया जा सकता है। बस जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, अगर इनका ध्यान रख करके आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली बचे हुए टाइम में आपका आराम से एग्जाम क्रैक होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका डोंट वरी एंड बी पॉजिटिव। याद रखिए अगर आप चिंता करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। या तो आप मेहनत करिए या तो छोड़ दो, क्यों कर रहे हो फिर, है ना। या तो मेहनत करो, मेहनत करते रहो और पॉजिटिव रहो कि मैं कर सकता हूँ। देखो पॉजिटिविटी जब तक आपके अंदर होती है तब तक आपकी बॉडी, आपका माइंड और इनफैक्ट आपके आसपास की जो चीजें हैं वो भी आपका सपोर्ट करती हैं। और जैसे आप नेगेटिव हो जाते हो, ना तो आपकी बॉडी आपका साथ देती है ना ही आपका माइंड आपका साथ देता है। बस एक ही ख्याल दिमाग में आता रहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और इसी चीज से आपको बचना है। आपको ये अपने माइंड में लेकर के आना है कि मैं कर सकता हूँ। मैं अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ, वैसे तो हो ही जाओगे, मेहनत करोगे, नहीं हुए तो क्या हुआ, पॉजिटिव रहिए इस चीज को लेकर के। अभी आप जो मेहनत करोगे, जो भी आप पढ़ाई करोगे, उसको नेक्स्ट सेशन में इसी चीज को एज ए रेफरेंस लेकर के आप आगे स्टडी कर पाओगे, है ना। आपकी जो नॉलेज आपके दिमाग में एक्यूमुलेट हो जाएगी जिसको आप नेक्स्ट सेशन में यूज कर पाओगे। तो मेहनत करो, मेहनत करने से बचो मत, क्योंकि जो भी नॉलेज आपके माइंड में रहती है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आज नहीं तो कल आपकी जो नॉलेज है वो जरूर काम आएगी आपकी लाइफ में। इसलिए पॉजिटिव रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए। आप अपना 100% दे दो, मेहनत करो, बाकी गॉड पे छोड़ दो। जो गॉड का प्लान होगा वही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। बाकी गाइस देखो, हमने भी आप सभी को एग्जाम टारगेटेड कंटेंट अवेलेबल करवाया था। अभी 1 मंथ का हमने स्पेशल एग्जाम टारगेटेड कोर्स भी अवेलेबल करवाया था जो कि सुपर फास्ट बैच है, जिससे तैयारी आपकी मिनिमम टाइम में हो जाएगी। अभी भी मौका है, अभी भी आप इनरोल कर सकते हैं। फीस भी काफी कम रखी हुई है। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी हम आपको पढ़ाते हैं। प्लस हमने 6 मंथ के कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं दिसंबर 2026 के लिए। तो आप 6 मंथ कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जिससे आपकी जून वाली तैयारी भी हो जाएगी और दिसंबर की तैयारी भी हो जाएगी। मतलब दोनों सेशन आपके एक ही सिंगल 6 मंथ वाले कोर्स से कवर हो जाएंगे। तो आप चाहें तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होता है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन गाइस मैं बता दूं कि करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।